हाँ जी। स्लाइड दिखाई दे रही मेरी? नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। स्लाइड और वॉइस ओके है? जी। तो हम पहले शिव संहिता का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और हम आज पेपर 2 का यूनिट 5 करने जा रहे हैं, शिव संहिता। तो इसमें क्या क्या चीज मुख्य है, परिचय इसका हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इसके जो रचयिता हैं या तो अज्ञात माने जाते हैं या शिव को माना गया है रचयिता इसके। और जो इसके श्लोक हैं वो 642 श्लोक इसमें दिए गए हैं। तो पहले में 99, दूसरे में 97 और तीसरे में 115, डी 57। सॉरी 57 है, और थर्ड में 115 और आपके फोर्थ में 111 और फिफ्थ में 260 है इसमें। ठीक है। और यहाँ पे पटल बोला गया है, जो आपके अध्याय हैं, अध्याय को यहाँ पर पटल कहा गया है। तो यहाँ पर जो अध्याय दिए गए 5 दिए गए हैं, जो पटलों की संख्या है वह 5 दिए गए हैं। अलग अलग हमारे जो टेक्स्ट हैं उसमें अलग अलग टेक्स्ट में हमें जो अध्यायों को अलग अलग कहा गया है। तो शिव संहिता में पटल हो गया। गोरख संहिता में क्या कहा गया है? शतक। शतक कहा गया। घनेर संहिता में अध्याय को क्या कहा गया है? उपदेश। प्रकरण। प्रकरण, प्रकरण कहा गया है। और उपदेश किसमें कहा गया है? हठ प्रदीपिका। हठ प्रतीका में उपदेश कहा गया है। तो शिव संहिता में अध्यायों को पटल कहा गया है। ठीक है। और इसमें जो वाद मिलता है वह अद्वैतवाद है। ठीक है। अद्वैतवाद में क्या होता है? ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। तो जो एक की जो अवस्था है उसको अद्वैतवाद कहा गया है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग माना जाता है वो द्वैतवाद होता है। ठीक है। ये अद्वैतवाद, जिसमें एक ही चीज को, एक ही ब्रह्म को माना जाता है, वो अद्वैतवाद है। फिर है संवाद। इसमें जो संवाद मिलता है वह ईश्वर, या उनको यहाँ पे शिव भी कहा गया है, शिव और पार्वती जी का संवाद यहाँ पर बताया गया है। फिर योग की हम बात करें तो यहाँ पर योग के 4 प्रकार दिए गए हैं, मंत्र, हट, लय और राज। ठीक है। फिर अगर हम आसन देखते हैं तो आसन इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन। पश्चिमोत्तान आसन को यहाँ पे उग्रासन कहा गया है। और नेक्स्ट है स्वस्तिक आसन। तो ये 4 आसन यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्राण। प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के बताए गए हैं। नाड़ी शोधन की बात करें तो नाड़ी शोधन यहाँ पर एक बार में 20 बार करने के लिए कहा गया और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। तो टोटल 80 बार करने के लिए कहा गया है। धारणा की बात करें तो धारणा यहाँ पर 5 प्रकार की बताई गई हैं। और मुद्राएं, मुद्राएं यहाँ पर 10। तो मुद्राएं सभी में ज्यादातर बताई गई है। एक और मुद्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई गई है, उसका नाम यहाँ पर योनि मुद्रा है। फिर नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। ये एक अकेला ऐसा टैक्स है जिसमें जो नाड़ियों की संख्या है वह 3.5 लाख बताई गई है। और टैक्स में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 72,000। 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। ये केवल एक ऐसा टैक्स है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पे जो मुख्य नाड़ियां हैं, मुख्य नाड़ियां यहाँ पे 14+1 है। तो यहाँ पर 14 मुख्य नाड़ियां हैं और उनके साथ एक अलग नाड़ी बताई गई है, इसका नाम चित्रा नाड़ी यहाँ पर बताया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुंडली। कुंडली यहाँ पर 3.5 लपेटे बताई गई है। फिर कुंडली को यहाँ पर वाग देवी भी कहा गया है। फिर यहाँ पर 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं, साधक, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम। ये 4 प्रकार के यहाँ पर साधक बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं 2-3 बार। फिर है चक्र। चक्र यहाँ पर 7 प्रकार के बताए गए हैं। फिर योग की अवस्थाएं बताई गई हैं, वह भी 4 बताई गई हैं। फिर है अन्न। अन्न के यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है शॉर्ट में। अब ये स्लाइड ओके है तो बता देंगे। जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो शिव संहिता का भी हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। अभी हम अध्याय पटल वाइज अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।
तो प्रथम पटल है, प्रथम पटल को यहाँ पर लय प्रकरण भी कहा गया है। यहाँ पर जो पटल है उनके नाम भी दिए गए हैं। तो प्रथम पटल है उसका नाम लय प्रकरण है, द्वितीय जो पटल है उसका नाम तत्व ज्ञान प्रकरण है, तृतीय जो पटल है ये प्राण प्रकरण कहा गया है, चतुर्थ पटल को मुद्रा प्रकरण कहा गया है और पंचम पटल को मुक्ति मार्ग विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पटल है, प्रथम पटल में तो हमें मिलता है कर्म कांड और ज्ञान कांड मिलता है, फिर कुछ दार्शनिक मान्यताएं यहाँ पर हमें मिलती हैं और पंचतत्व विवेचना यहाँ पर बताई गई है। तो ये सब प्रथम पटल में आता है। और फिर आ जाता है द्वितीय पटल। द्वितीय पटल में तत्व ज्ञान प्रकरण है, तो यहाँ पर नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है, फिर कुंडलिनी का वर्णन यहाँ पर मिलता है और वैश्वानर अग्नि का वर्णन हमें मिलता है। वैश्वानर अग्नि अभी हमने किसमें पढ़ी थी? वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में भी हमने वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ा था। वैश्वानर अग्नि का वर्णन कहाँ पर आया था? वहां देह मध्य कंद देह मध्य में देह मध्य के यहाँ पर वैश्वानर अग्नि का वर्णन आया था। फिर यहाँ पे तृतीय पटल में प्राण प्रकरण कहा गया है। यहाँ पर है हृदय पंकज, अनाहत चक्र को यहाँ पर हृदय पंकज कहा गया है। प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के बताए गए हैं। फिर यहाँ पर थर्ड पटल में आपका गुरु की महिमा है, यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति के लक्षण बताए गए हैं, नाड़ी शोधन विधि बताई गई है और योग वर्जित विषय यहाँ पर बताए गए हैं, योग सिद्धि के उपाय बताए गए हैं और योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और तृतीय पटल में हम आसन भी देखते हैं और पंच धारणाएं भी तृतीय पटल में आती है। फिर नेक्स्ट है चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल में मुद्रा प्रकरण दिया गया है, इसमें योनि मुद्रा के बारे में और 10 मुद्राओं के बारे में हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। फिर है पंचम पटल। पंचम पटल यहाँ पे मुक्ति मार्ग के विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं, 3 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं यहाँ पर। फिर 4 प्रकार के योग बताए गए हैं, मंत्र हट लय राज, यहाँ पे 4 प्रकार के योग हैं। फिर यहाँ पे 4 प्रकार के साधक दिए गए हैं, जो भी हमने मृदु मध्य अधिमात्र और अधिमात्रक है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रतीकोपासना बताई गई है, फिर आत्मा का साक्षात्कार बताया गया है, फिर ध्यान के बारे में बताए गए हैं, 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं और चक्रों का वर्णन भी हमें पंचम पटल में मिलता है। तो ये आपके अध्यायों का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ओके है? हाँ जी। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लेंगे। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन ये है, प्रथम द्वितीय तृतीय पटल और पंचम पटल। बी ऑप्शन। तो ये इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ए का प्रथम पटल में क्या आ जाती है आपकी? दाक्षिणी मान्यता आ जाती है। बी में फोर्थ शारीरिक विशाल ग्रहमांड की प्रतिमूर्ति आती है। चतुर्थ पटल में आपका आ जाएगा मुद्राएं आ जाएंगी और पंचम पटल में योग के प्रकार एवं साधक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाले आउटलाइन भी अच्छे से लेना होता है या लर्न करना होता है। हर प्रत्येक टेक्स्ट का हमें अलग से बनाकर इसको लर्न करना है, क्योंकि बाहरी आउटलाइन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ से प्रथम पटल स्टार्ट होता है, इसे लय प्रकरण भी कहा गया है। तो जो आपका इसमें पहला जो अध्याय है, इसमें ज्यादातर वेदांत की जो बातें हैं वह बताई गई हैं और उसके बाद सेकंड अध्याय से हमें योग की बातें वहां पे मिलती हैं। तो प्रथम अध्याय में वेदांत की बातें, ज्ञान की बातें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसका पहला जो श्लोक है, एकम ज्ञानम नित्यमाद्य अंत शून्यम नान्य किंचित वर्तते वस्तु सत्यम यद भेदोऽस्मिन् इंद्रियोपाधिनाम ये ज्ञानस्य मासते नान्यत् है। तो यहाँ पर जो संसार में एक ही ज्ञान नित्य बताया गया है, तो यहाँ पर जो ज्ञान है वही यहाँ पर ईश्वर भी है, ईश्वर को यहाँ पर ज्ञान का रूप भी बताया गया है। तो संसार में एक ही ज्ञान नित्य है, आदि और अंत से जो रहित है वह यहाँ पर ज्ञान बताया गया है या उसको ईश्वर कहा गया है। ठीक है, अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है, उसके अलावा कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। जगत में इंद्रिय उपाधि भेद से जो रहित है, मतलब इस संसार से, इस भव सागर से जो भेद से जो रहित है, इंद्रियां, जिसकी कोई इंद्रिया नहीं है, ऐसे इन इंद्रियों से जो रहित है वह ज्ञान रूप बताया गया। ठीक है,
फिर यहाँ पर बताया भक्तों पर अनुराग रखने वाले तथा सभी प्राणियों का स्वामी मैं हूँ, यहाँ पर शिव कहते हैं। विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान के हेतु भूत मतों को छोड़कर एकमात्र मुझ शिव में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए अब मैं आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे भी बता रहे हैं कि यहाँ पर विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान है। कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग मिथ्या ज्ञान भी बनाए, जैसे सांख्य योग हो गया आपका, और बौद्ध योग हो गया, चारवाक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर बताया विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान हेतु भूत मतों को छोड़कर एकमात्र मुझ में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए आगे भी योग शास्त्र का उपदेश इसमें कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये वाली स्लाइड ओके है आप लोगों को? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। मिथ्या ज्ञान पे वो क्या उपदेश दे रहे हैं? मिथ्या मतलब झूठा जो ज्ञान है। हाँ हाँ, तो मिथ्या ज्ञान पे उपदेश दे रहे हैं वो। हाँ, मिथ्या ज्ञान पे उपदेश नहीं दे रहे हैं, मतलब कि जो मिथ्या ज्ञान में कोई सब अपने अपने ज्ञान को बढ़ाता है। सांख्य ज्ञान वाले क्या कहेंगे कि हमारा ज्ञान बड़ा है, बौद्ध दर्शन वाले क्या कहेंगे हमारा ज्ञान पता है, मगर कैसा ज्ञान है वो, ये बता रहे वो सारा ज्ञान मिथ्या है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अन्य लोगों को मिथ्या मान रहे हैं। हाँ, अन्य लोगों को मिथ्या बना रहे हैं, और जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ योग शास्त्र का, जो मैं ज्ञान बताऊंगा वो आत्मज्ञान के लिए होगा, जीवों को समर्पित ज्ञान होगा, ऐसा बता रहे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नो। फिर ये अब मैं आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं सत्यम किंचित प्रशंसित तप शौच तथा परे क्षमा किंचित प्रसन्ति तथा क्षमा आर्जवम। तो जैसे वहां पे मिथ्या ज्ञान के लिए बता रहे हैं, मुक्ति के लिए कोई सत्य की प्रशंसा करता है कि सत्य, अगर हम सत्य का भाषण करेंगे तो हमें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। कोई तप की प्रशंसा करता है, कोई शौच की, कोई क्षमा की, कोई शम मतलब हो गया आपका मनोनिग्रह, मन को निग्रह करने वाला, और आर्जव, कोई आर्जव की, कोई दान की, कोई पितृकर्म की, श्राद्ध तर्पण आदि जो करता है उसके बारे में बताया गया है। कर्म वैदिक वैराग्य की, ग्रस्त कर्म की, अग्निहोत्री कर्म, हवन, मंत्र योग की, तीर्थ सेवा आदि की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए अनेक प्रकार बताए गए, इसको भी ये मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मुक्ति के लिए मतलब कोई सत्य के बारे में बताता है कि हमें सत्य ही बोलना चाहिए, कोई तप के बारे में बताता है कि ऐसा तप करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कोई शौच के बारे में बताना चाहिए कि हमें ऐसे शुद्ध रहना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा है, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं लोग अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। इस प्रकार मुक्ति के अनेक उपाय बताए जाते हैं। ठीक है, ओके है? नहीं मैम, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये जो जितने भी ये चीज बताए जाते हैं, मतलब ये उपदेश दे रहे हैं, ये जो जितने भी चीज बताए जाते हैं ये सब क्या है, सब मिथ्या है। मिथ्या है मतलब कि अलग लोग अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। फिर इसी प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त कर्तव्य एवं अकर्तव्य कर्म को जानने वाले पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और फिर भी पुण्य के मोह से ग्रस्त रह जाते हैं। अगर आपके पुण्य भी होंगे तो आप फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपके पुण्यों का भी क्षय होना चाहिए। हाँ, पुण्य आ जाएंगे तो फिर उनको भी फिर भोगना पड़ जाता है, मगर पुण्य भी आपके समाप्त होने चाहिए, तब आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी या ईश्वर तक आप प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी वो पुण्य के मोह से वे ग्रस्त रहते हैं। इन मतों को मानता है वह पाप एवं पुण्य का भागी होकर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। फिर यहाँ पर कुछ दार्शनिक मान्यताएं बताई गई हैं कि जो दर्शन में कुछ लोग क्या क्या कहते हैं, और प्रचलित परंतु असत्य धारणाएं हैं। तो कुछ बुद्धिमान श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन मनन में लगे हुए
विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। तो ये बताएंगे कि अनेक आत्मा का वर्णन कहाँ मिलता है हमें, कि आत्माएं अनेक हैं। अभी वशिष्ठ संहिता में शायद पढ़ा था कि जो चांद की जो परछाई पड़ रही थी वो एक, मतलब बहुत चांद था पर सभी बर्तनों में उसकी परछाई पड़ रही थी। परछाई पड़ रही थी, इसमें भी दिया गया है, वो वेदांत में आता है। और ये इसमें सांख्य दर्शन वाले भी आत्मा को अनेक बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन को कहते हुए कह रहे हैं, कुछ बुद्धिमान श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन में लगे हुए विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या मान रहे हैं वो, अद्वैतवाद मानते हैं ना, तो एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर ईश्वर को क्या बोला गया है, ज्ञान बोला गया, नित्य बोला गया है और अद्वैतवाद बोला गया है। फिर यहाँ पर अन्य दृढ़ वाले विचारक जो होते हैं, जैसे चारवाक हैं, विचारक जो विषय प्रत्यक्ष हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, स्वर्ग या नर्क आदि कहाँ है, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वह चारवाक जो होते हैं, वे जो हमें ये संसार दिखाई दे रहा है, जब तक हम इस संसार में, तभी तक वे सारी चीजें मानते हैं। तो उनके लिए एक जो आपका लाइनें हैं, कुछ हैं, यावते जीविते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा भृत पीबतम, मतलब जब तक जीवित है सुख से जिए, और अगर हमें घी खाना या पीना भी पड़े तो ऋण लेकर भी हमें उस घी को पीने के लिए यहाँ पर बात बताई गई है। मतलब कि उनके हिसाब से स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, और यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और वह केवल इसी जीवन को मानते हैं, उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं है और पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो कुछ विचार वाले यहाँ पर ऐसा बताया, कुछ विचारक ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ओके है। मैम ये जो आपने सांख्य दर्शन या फिर वेदों का अध्ययन मनन चार वाक जो आपने उल्लिखित किया है, अपने मतलब अपने पास से जोड़ा है ना, मंत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है? नहीं, बुक में दिया गया है। अच्छा, बुक में ये उल्लेख है इसका? हाँ, बुक में भी लिखा है। ये बुक में ये नहीं लिखा सांख्य दर्शन या चार वाक, ये समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया। हाँ, तो मगर ये लाइनें जो है ये आपको दी मत, हाँ, मत जो है वो उल्लिखित है कि ऐसे ऐसे जो मत हाँ, है ये मत सब लिखे। सत्य है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। वहां पे जो सांख्य दर्शन वाले को बोले हैं ना, हाँ, मतलब अनेकांतवाद क्या, वो क्या बोले थे, एक लाइन? कौन सा? वो जो मतलब दार्शनिक अद्वैत वाले बोल रहे हैं सांख्य दर्शन को, कुछ बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वेदों को अध्ययन मनन में लगे हुए विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। पर वो तो मतलब अनेक बताते का क्या मतलब है वहां पे? मतलब कि आत्माएं अलग अलग होती हैं, आत्मा एक ही नहीं होती, आत्मा अलग अलग होती है। बस इतना ही है ना? ये बस कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पूरा समझाने के लिए नहीं है, कुछ लाइनें दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था ना, मंथली एग्जाम, उसमें भी कुछ इस तरह की कंफ्यूजन क्वेश्चन था। तो ऐसा देखा जाए तो सांख्य वाले सत्कार्यवाद ही है, लेकिन कहीं कहीं पे व्याख्या की वजह से शायद। मगर उसमें जो सांख्य दर्शन है उसमें आत्माओं का अनेक होने का हमें वो मिलता है, वर्णन मिलता है कि यहाँ पे आत्मा अनेक बताई गई है। ठीक है, आप अगर किसी और उसमें मिलता है तो देख सकते हैं, ये ब्रैकेट में है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सांख्य दर्शन हो। ठीक है, और मैंने जहां तक मुझे पता वही लगा वही तो वही मैंने सांख्य दर्शन ऐड किया है। ठीक है ना, आपने चिन्हित किया है एक तरह से। तो आप इतना भी लर्न कर सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान वेदों के अध्ययन में मनन लगे में विचारक नित्य सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बता। ठीक है, फिर दूसरे विचारक जो विज्ञानवादी, ज्ञान धारा को तो कुछ विद्वान शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं कि शून्य के अलावा कुछ नहीं है। कुछ दूसरे लोग प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को स्वीकार करते हैं।
ठीक है। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 2 26 हैं, प्रकृति और पुरुष। सॉरी 25 25 25 हैं। योग दर्शन में कितने तत्व हैं? 26 26। 26 उसमें एक क्या ऐड है? ईश्वर ईश्वर ऐड है। ईश्वर। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन का यहाँ पे जैसे सृष्टि क्रम भी है, सृष्टि क्रम इसमें पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत और बुद्धि, बुद्धि से आपका अहंकार, अहंकार से 3 चीजें सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये समझाने के लिए चार्ट दिया गया है। सात्विक में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन आ जाता है। और यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी दी है, जिसमें आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपकी हाथ, पैर, वाक, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। और यहाँ पर तामसिक, तामसिक में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत आ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। इस तरीके से प्रकृति और पुरुष इन 2 तत्वों को स्वीकार करते हैं ज्यादातर जो सांख्यवादी होते हैं, और जो विज्ञान धारा वाले में शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं। फिर है परमार्थ, जो परम सत्य से विमुख भिन्न भिन्न मताग्रही अपनी अपनी बुद्धि और श्रुत ज्ञान, श्रुत मतलब सुने हुए ज्ञान से, श्रुत मतलब सुनना, श्रुत ज्ञान के अनुरूप विचार कर इस जगत को नीश्वर, ईश्वर मतलब हो जाएगा ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो श्रुत ज्ञान के अनुरूप कोई कोई लोग इस ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, यहाँ पर बताया गया है। और कुछ अन्य विचारक इस ईश्वर की सत्ता है ऐसा कहते हैं। किसी भी सिद्धांत के प्रति दृढ़ न रहने वाले लोग युक्ति पूर्वक इस जगत को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कोई कुछ चीजों को मानते हैं, कोई ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, कोई ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति पुरुष को मानते हैं, कोई प्रकृति पुरुष को नहीं मानते हैं। इस तरीके से अलग अलग विचारधारा के चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सिद्धांत बताए गए, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं। फिर पुनः पुनः सब शास्त्रों को देखकर और विचार करके यही एक योग शास्त्री सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर पुनः पुनः वह सब शास्त्रों को पुनः पुनः देखकर और विचार करके यही कह रहे हैं कि जो योग शास्त्र है वही सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर ऐसा बताया गया। ठीक है, ओके है जी। फिर यहाँ पे योग शास्त्र के बारे में बताया है। पहले यहाँ पर वेद के बारे में बताया गया, जो चीज वेदों में बताई गई है, वेद से कर्म कांड और ज्ञान कांड। पहले यहाँ कर्म कांड बताया गया है, कर्म कांड के बाद ज्ञान कांड बताया गया है। तो कर्म कांड ज्ञान कांड मिति वेदो दिवता दिव्या दिविदा मतः भवति विद्यो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः निषिद्ध कर्म करणे पापम भवति निश्चितम विधिना कर्म करणे पुण्यम भवति निश्चितम। तो यहाँ पर वेद कर्म कांड एवं ज्ञान कांड इन दोनों रूपों में प्रचलित है, अर्थात वेद की कर्म कांडीय एवं ज्ञान कांडीय 2 विचारधारा हैं। इसमें कर्म कांड के भी 2 भेद हैं। तो सबसे पहले वेद दिया गया है, वेद की यहाँ पे दो धाराएं यहाँ पर दी गई, कर्म कांड और ज्ञान कांड यहाँ पर दी गई है विचारधाराएं। फिर जो कर्म कांड है, कर्म कांड के फिर 2 रूप हैं, एक है निषेध जिसे अविहित बोला गया है, दूसरा है विधि, विधि मतलब विहित जो करने योग्य कर्म है, और निषेध होते हैं जो करने योग्य कर्म नहीं होते, उनको विहित बोला जाता है या निषेध कर्म बोला गया है। फिर यहाँ पर जो विधि है, विधि के भी 3 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, नित्य है, नैमित्तिक है और काम्य है। ठीक है, कर्म कांड कौन सी शाखा से आते हैं? वेदांत हम पढ़ते हैं, कौन सी मीमांसा से है? ज्ञान कांड। कर्म कांड मनुस्मृति मीमांसा, कर्म कांड हो गया पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा है। और ज्ञान कांड किसके द्वारा लिखा गया है? या उसको क्या कहते हैं? ऋषि बद्रायन है ना। और ज्ञान कांड हो गया आपका उत्तर मीमांसा से लिया गया। जर्मनी। तो जो कर्म कांड है वहां पे 5 आपके विधि कर्म दिए गए, यहाँ पर 3 ही कर्म दिए गए मगर। ठीक है, तो निषेध अविहित एवं विधि विहित पूर्वक होने से
कर्म कांड 2 प्रकार का होता है। निषिद्ध अविहित कर्म करने पर निश्चय रूप से पाप होता है। मतलब जो निषिद्ध कर्म है इनको कर्म अगर व्यक्ति करेगा तो उससे पाप होगा। तथा विधि पूर्वक विहित कर्म करने से निश्चित रूप से पुण्य होता है। और जो विधि हम कर्म करेंगे उनसे क्या होगा, पुण्य उत्पन्न होगा। तो विधि कर्म नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के होते हैं। नित्य कैसे कर्म होते हैं, जो रोज किए जाते हैं, जैसे स्नान हो गया, संध्या हो गया, पूजा हो गया आदि जो कर्म होते हैं उनको कहा जाता है कर्म ना करने से पाप होता है। अगर हम नित्य कर्म नहीं करेंगे तो हम पाप के भागी होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, पाप होता है। नेक्स्ट है काम्य कर्म। काम्य कर्म कौन से होते हैं, फल की इच्छा से जो किए गए कर्म होते हैं उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। थर्ड है नैमित्तिक कर्म। विशेष व्रत परवादी कर्म करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह नैमित्तिक कर्म होते हैं। ठीक है, मैम नित्य कर्म में एक मंत्र भी आता है कि बताइए। 1 मिनट भूल रहे हैं, अभी याद आया था, भूल गए। हाँ, संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नाम च पूजनम, ऐसे करके है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नित्य कर्म और काम्य कर्म कौन से हो जाएंगे? काम्य कर्म मतलब फल जो की किसी इच्छा किए गए। से मतलब किया जाए। हाँ, जैसे कि पंचयज्ञ करते हैं, पंचयज्ञ करते हैं ना, पंच महायज्ञ करते हैं, अच्छा, वो काम में कर्म में आएगा। जैसे कि महाराज दशरथ ने किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। महाराज दशरथ ने किया था, उन्होंने भी काम्य कर्म किया था। ठीक है, और नैमित्तिक कर्म कौन से हो जाएंगे? उसमें जो श्राद्ध वगैरह होता है, श्राद्ध वगैरह जो होते हैं, और जैसे मकर संक्रांति होगी, दिवाली होगी, और बच्चे के जन्म पे जो कर्म किए जाते हैं, माता पिता के श्राद्ध वगैरह, ये सब नैमित्तिक कर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, स्लाइड। जी, फिर यहाँ पे कर्म फलों के बारे में बता रहे हैं। जो कर्म फल होते हैं वे भी 2 रूप से होते हैं, एक स्वर्ग रूप और नरक रूप। स्वर्ग रूप से पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और नरक रूप पाप कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है। पाप कर्मों का फल भोग लेने के पश्चात उसी प्रकार पुण्य कर्मों के फल का भी भोग समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य के बारे में बताया जा रहा है। तो स्वर्ग पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और नरक रूप से पाप कर्म की प्राप्ति हो जाती है। और जब पाप कर्म का फल भोगने से हमें पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं, और पुण्य के भी खत्म हो जाने पे हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि हमारा मोक्ष की, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक हमें पुनर्जन्म लेते रहना पड़ता है, पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग। ये जो भी कर्मफल बताया जा रहा है, ये क्या कहते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, शिव संहिता के अंतर्गत भी बताया गया है ना? हाँ हाँ, शिव संहिता के अंतर्गत ही बताया गया। ठीक, बाहर से कोई भी चीज नहीं है, सारा शिव संहिता का टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज शिव संहिता में ही दी गई। ये 23 आपका लिखा है, मतलब कि 23 श्लोक नंबर है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे 27 दिया है, तो ये 27 श्लोक संख्या है आपकी। श्लोक संख्या सभी की दी हुई है, ये 20 नंबर है, ये 21 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे भी दिया गया है, ये 12 नंबर श्लोक है, ये 13 नंबर श्लोक है, ये 14 है, ये 17 है, ये श्लोकों से दिया है। फिर यहाँ पर आगे ज्ञान कांड के बारे में बता रहे हैं। तो आगे से पहले हो गया हमारा कर्म कांड आया, कर्म कांड के बाद आपके आ गया ज्ञान कांड। ठीक है, तो सुविचारशील योगी को कर्म कांड से उक्त महात्म्य को जानकर उसे त्याग देना चाहिए। योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का ही त्याग करने से ज्ञान कांड में प्रवृत्त होता है। तो कर्म कांड से हमें क्या प्राप्ति होती है? हम शुद्ध होते हैं, मानसिक रूप से शुद्धि की प्राप्ति होती है। कर्म कांड करने से हमारे पाप और पुण्य जैसे वो बनते हैं संस्कार। तो यहाँ तक कहा गया हमें कर्म कांड से पाप और पुण्य तो हमें मिलते हैं, मगर पाप और पुण्य से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। नहीं,
नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो आगे क्या करें, ज्ञान कांड में प्रवृत्त होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्म कांड से हमें पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसा कर्म नहीं करना, हमें तो मोक्ष तक पहुंचना है, इसलिए वो कहते हैं पाप पुण्य इन दोनों का त्याग करके ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होता है। फिर इसमें बोला गया है आत्मा ही देखने जानने योग्य एवं सुनने योग्य है। ठीक है, ऐसी जो श्रुति है वह मुक्तिदायिनी तत्व ज्ञान कराने वाली और उसी का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे ज्ञान की बात बताई जा रही है। जो आत्मा है, आत्मा ही देखने और जानने योग्य है एवं सुनने योग्य है, उसी के बारे में हमें सुनना चाहिए, उसी को हमें देखने की मतलब कि उसी को अपने जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसी जो श्रुति है, ऐसी जो वाणी हमें सुनाई देती है वही मुक्तिदायिनी है अथवा तत्व ज्ञान कराने वाली है, उसी का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। यहाँ पर भी सूर्य प्रतिबिंब, जैसे हमने वशिष्ठ संहिता में चंद्रमा का उदाहरण देखा था, वैसे यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य के प्रतिबिंब जिस प्रकार एक सूर्य को घड़े के अंदर देखने पर सूर्य के अनेक भेद दिखते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों या उपाधि के कारण आत्मा के अनेक भेद दिखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे सूर्य प्रतिबिंब, जिस प्रकार सूर्य एक घड़े के अंदर देखने पर अनेक भेद दिखते हैं, जैसे सूर्य एक ही है मगर उसे हम अलग अलग बर्तनों में देखेंगे तो वह अलग अलग बर्तनों में अलग अलग ही दिखाई देता है, मतलब कि आत्मा अलग अलग दिखाई देती है, मगर होता केवल क्या है, वो एक ही होता है। तो सूर्य की ये जो है वो छायाएं हैं, ठीक है, मगर सूर्य क्या है, एक है, अनेक का भेद देखता है। उसी प्रकार इंद्रियां उपाधि के कारण, इंद्रियों के कारण आत्मा के अनेक भेद हमें दिखाई देते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से ये हमें जगत दिखाई देता है, इसके माध्यम से ही ये जो आत्मा होती है हमें आत्मा के अनेक भेद दिखते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ओके है। इसका मतलब ये है कि आत्मा एक ही है, बस उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, इस वजह से वो अनेक दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक, ड्यू टू मतलब इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के कारण। हाँ जी, इंद्रिया जो है घड़ा के समान है, इंद्रियां घड़े के समान और आत्मा सूर्य के समान। इंद्रियां तो इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग दिखाई दे रहा है। वैसे ही घड़े के माध्यम से सूर्य अलग अलग दिखाई, छाया पड़ रही है ना उसकी। हाँ, ठीक है, चलिए, ओके है। जी। फिर यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण है। स्वप्न अवस्था, जैसे जैसे स्वप्न जगत में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं, मतलब अलग अलग हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, उसमें अलग अलग बातें हमें दिखाई देती हैं, और नींद से जाग जाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। जो भी हम स्वप्न देखते हैं उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, थोड़ी बहुत याद रह जाती है, किसी की स्वप्न की तो याद भी नहीं रहती है। उसी प्रकार जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, अविद्या भी नहीं रहती है। माया है तो वह अविद्या ही है, अन्यथा सब कुछ वह बोध स्वरूप ब्रह्म ही है। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे ब्रह्म का उदाहरण दिया गया है स्वप्न से। जैसे स्वप्न जगत से अनेक भेद उत्पन्न होते हैं, मतलब कि ईश्वर से जब जैसे इस प्रकृति की रचना होती है उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हम सांसारिक मोह माया में एक स्वप्न की तरह वो हो जाता है। जब वह हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है या ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो यह जगत कुछ भी नहीं रह जाता है। उसी तरह स्वप्न का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। स्वप्न जगत में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं और नींद से जाग जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर अविद्या भी कुछ नहीं रहती है। ठीक है, माया है तो अविद्या है, अन्यथा सब कुछ वह बोध स्वरूप ब्रह्म ही, मतलब कि ब्रह्म को ही यहाँ पर बताया गया। फिर उसका नेक्स्ट उदाहरण है, जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है एवं सीपी में चांदी की भ्रामकता होती है, उसी प्रकार परमात्मा में इस संसार की भ्रांति होती है। अगर आप अंधेरे में रस्सी को देखेंगे तो किस चीज की भ्रांति होगी, उसको क्या समझा जाएगा, सांप समझा जाएगा। अगर हम अंधेरे में किसी रस्सी को देखेंगे तो वो सांप जैसा लगेगा, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। और जैसे सीपी चांदी की भ्रामक होती है, दूर से हम किसी सीपी को देखेंगे तो वो कैसी लगेगी,
चांदी जैसी। चांदी। चांदी जैसी लगेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार की भ्रांति है। रस्सी के ज्ञान से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अगर वहां पर उजाला हो जाएगा तो जो वो रस्सी, जो सांप की तरह जो दिख रहा था, तो वो क्या दिखने लग जाएगी? रस्सी। रस्सी दिखने लग जाएगी। इसी तरह रस्सी के ज्ञान से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे हमें रस्सी का ज्ञान हो गया, ये हमें पता चल गया ये रस्सी है, तो सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जो सर्प का जो हम मान रहे थे वह सर्प है, वह हमें नहीं दिखता है, मतलब कि सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, वह सर्प हमें वहां दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने से जगत ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जब हमें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो इस जगत के ज्ञान की निवृत्ति अपने आप ही खत्म हो जाती है। सीपी के ज्ञान हो जाने से रजत रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। रजत मतलब भी चांदी ही होता है आपका। सीपी के ज्ञान हो जाने से रजत रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। जब हमें जो चांदी सी चमकने वाली चीज, जब हमें सीपी, हमें पता चल जाता है कि ये सीपी है, तो हमें चांदी का जो भ्रम हो रहा है कि ये चांदी थी, वो उसका भ्रम का नाश हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान से जगत रूपी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। और जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो ये जगत का जो भ्रम है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, ओके है। आत्मज्ञान यहाँ पे मतलब क्या है? आत्मज्ञान यही है कि आत्मा एक है, आत्मा एक है, नित्य है, ईश्वर है। सभी टेक्सों में क्या दिया जाता है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही बताया जाता है ना। आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं, मेरे अंदर ही परमात्मा है। इस ऐसा ज्ञान होना, यही आत्मज्ञान होता है। और जो यहाँ ये जगत है, यहाँ पे तो हम ब्रह्मास्मि नहीं कह रहे, ब्रह्म मतलब ब्रह्म अपने अंदर नहीं, ये तो अभी बताया नहीं है इस टेक्स्ट में। क्यों मैम? नहीं, आत्मज्ञान का मतलब यही होता है अपनी आत्मा को जान लेना। और अपनी आत्मा को जान लेना मतलब कि जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, हम उसको जान गए, उसको पहचान गए। आत्मज्ञान का मतलब ही यही होता है। ऐसे ही मैम इस टेक्स्ट में बताया गया है। ठीक है। आत्मज्ञान वही है, हम अपने आप को जान जाएंगे तो आत्मज्ञान वही है ना। क्योंकि और टेक्स्ट में ये नकार रहे थे, तो हम कहें ये भी नकार, क्योंकि और टेक्स्ट में ये चीज बताया गया आत्मज्ञान मतलब अहम ब्रह्मास्मि, हो सकता है इसको भी नकारते हो ये। नहीं नहीं, इसको नहीं नकार, वेदांत को वो नकार नहीं रहे ना, औरों को नकार रहे, वेदांत को वो मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। स्लाइड। जी मैम। फिर यहाँ पर अज्ञान का स्वरूप बताया गया है, 42 और 43 आपके जो श्लोक संख्या है। तो इसमें जब दोष व सफेद भी पीला, जैसे आपका पीलिया रोग हो जाता है जो, तो उस वक्त आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, कैसे दिखाई देते हैं आप? पीले पड़ जाते हैं, पीले दिखाई देते हैं। और जब सही हो जाते हैं तो फिर वैसे नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा होता है, नॉर्मल वाले स्किन जो कलर में एक्चुअल होता है वो दिखता है, वो दिखाई देता है। तो उसी से यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर जैसे हमने अभी पहले रज्जू और उस सर्प का हमने उदाहरण पढ़ा, वैसे ही ये है। जब दोष व सफेद भी पीलिया रोग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान दोष के कारण आत्मा भी संसार के रूप में दिखाई देती है। जैसे पीलिया रोग हो जाने पर हमें शरीर पीला दिखाई देता है, या हमारे नाखून वगैरह सब पीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अज्ञान दोष के कारण, जब हमें अज्ञान होता है उसके कारण आत्मा भी संसार के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जो हमारे अंदर आत्मा जो बैठी है वह भी, उसको हम नहीं सोचते ये शरीर ही सब कुछ है, ऐसा हम जान पड़ते हैं ना, हमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं रहता है। फिर जब दोष नष्ट हो जाने पे रोगी के द्वारा स्वयं शुक्ल ग्रहण कर लेता है, और जब उसके दोष नष्ट हो जाते हैं, पीलिया रोग जब खत्म हो जाता है, तो वह स्वयं शुक्ल मतलब कि सफेद रंग ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार अज्ञान नाश हो जाने पर आत्मा का सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और जब हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है तो हमें आत्मा का सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है, आत्मा के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, आत्म स्वरूप का वर्णन, जैसे रस्सी तीनों कालों में सर्प नहीं रह सकती है, उसी प्रकार निर्गुण एवं निराकार आत्मा भी जगत के रूप में नहीं रह सकती है। मतलब कि जो रस्सी का जो भ्रम हो रहा था, वह रस्सी तीनों कालों में सर्प नहीं रह सकती, मतलब कभी ना कभी तो वह अपने रूप में
आएगी ही आएगी। ठीक है, जो सर्प है वो हमेशा सर्प नहीं दिख सकता है। जब उजाला होगा या हमें प्रकाश आएगा तो वह जो सर्प की भांति हमें जो दिख रहा है वह रस्सी दिखाई देने लगेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, जिस प्रकार रस्सी तीनों कालों में सर्प नहीं रह सकती, उसी प्रकार निर्गुण एवं निराकार आत्मा भी जगत के रूप में नहीं रह सकती। जो आत्मा का जो हमारा ज्ञान है वह कभी ना कभी हमारे सामने आएगा ही आएगा। और इंद्रादिक ईश्वर समझे जाने वाले देवगण भी नाश होने के कारण अनित्य तथा आवागमन से युक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंद्रादिक है, मतलब जो इंद्र आदि जो देवता हैं, ईश्वर समझे जाने वाले जो देवगण भी हैं, वह भी नाशवान बताए गए। नाशवान होने के कारण अनित्य है और आवागमन जनन मरण से युक्त है, मतलब कि उनका भी जनन मरण होता है, वह भी इस चीज से मुक्त नहीं है। ठीक है, इसमें पहला जैसे रस्सी तीनों कालों में सर्प नहीं रह सकती, उसी प्रकार निर्गुण एवं निराकार आत्मा भी जगत के रूप में नहीं रह सकती। मतलब हाँ, निर्गुण एवं निराकार आत्मा, हाँ, ये मतलब कि जो हमारा आत्मा का जो ज्ञान है वह कभी ना कभी प्रकट होगा ही होगा। हमेशा वो मतलब कि जगत रूप में या इस माया जाल में ही नहीं फंसी रहती, कभी ना कभी वह निर्गुण निराकार आत्मा को जानने की कोशिश करेगी या जानेगी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके, स्लाइड। जी। फिर यहाँ पर चैतन्य स्वरूप एवं नित्य तत्व। अब मुझे बताएंगे, जैसे पतंजलि योग दर्शन है उसमें ईश्वर का स्वरूप क्या बताया गया है? कलेश कर्म विपाकाशर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र नित्यश्यं सर्वज्ञ बीजं कले पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः। तो ये सारी विशेषताएं किसकी बताई गई हैं? ईश्वर की बताई गई हैं। और हमें क्या बोलते हैं, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा की विशेषताएं क्या बताई गई हैं? जो आत्मा है वो नश्वर है और मतलब वो मरती नहीं है, उसको मारा नहीं जा सकता, वो सिर्फ शरीर बदलती है। अजर अमर है। अजर अमर है, हाँ। अछेद्य है, अशोष्य है, कोई उसे सुखा मतलब कि अशोच से अछेद है, कोई छेद नहीं सकता है। इस तरीके से बहुत सारी वहां पर बातें बताई गई हैं। शाश्वत है और इस तरह अग्नि जला सनातन। नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, यही सब है। हाँ, ऐसी सारी आत्मा की विशेषताएं बताई गई। वैसे ही यहाँ पर जो चैतन्य स्वरूप है, ये जो आत्मा है, उसकी कुछ यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। आपके श्लोक संख्या 58 से 61 तक। समस्त चराचर जगत में चैतन्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जो भी ये जगत में दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर बताया गया है। इसलिए सबका त्याग कर चेतन में आश्रय लेना चाहिए, मतलब उस आत्मज्ञान को जानना चाहिए। ईश्वर से लेकर समस्त जगत पूर्णता एकमात्र सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण तथा द्वैत रहित आत्मा में व्याप्त है। जो ईश्वर से लेकर समस्त जगत पूर्णता, जो भी ये सारा जगत है, एकमात्र सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण है। मतलब जो भी हमें सब जगत दिखा होता है वह लास्ट में जाकर कहाँ वो होता है, किस किस जगह मिलता है? अपनी आत्मा को वह जान लेता है तो पूर्ण ईश्वर तक मिलता है। तो वह स्वरूप पूर्ण है, द्वैत रहित है। द्वैत रहित मतलब उसमें दो का भेद नहीं है, केवल एक ही बताया गया है। द्वैत रहित है, द्वैत मतलब होता है दो, द्वैत रहित है, आत्मा से व्याप्त है, तो वो है एक ही यहाँ पर बताया गया। द्वैत रहित आत्मा से व्याप्त है, आत्मा स्वयं प्रकाशित, सर्वथा पूर्ण, नित्य, एकमात्र सत्य, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और द्वैत रहित यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ पर चैतन्य का और जो आत्मा है उसका स्वरूप बताया गया। तो आत्मा कैसी है? प्रकाशित है, सर्वथा पूर्ण है, नित्य है और एकमात्र सत्य आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और द्वैत रहित बताई गई। ठीक है, ये चैतन्य का स्वरूप यहाँ पर बताया गया। फिर नेक्स्ट है संसार के 3 प्रकार हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट में संसार के 3 प्रकार बताए गए। अरि मित्रो मुदासीन त्रिविस्विधि स्यादित जगत व्याहारेशु नित्यम दृश्यते नान्यथा पुनः। मतलब कि इस व्यवहार जगत में हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो शत्रुवत मिलते हैं, एक मित्रवत मिलते हैं और एक उदासीन मिलते हैं। ठीक है, पुनश्च यह संसार
यह संसार शत्रु, मित्र तथा उदासीन, तटस्थ इस रूप में 3 प्रकार का है, जो व्यवहार में निश्चित रूप से लक्षित होता है। तो शत्रु, मित्र और उदासीन 3 प्रकार के हैं। उदासीन मतलब होता है तटस्थ भाव, जो शत्रुवत भी नहीं होता और मित्रवत भी नहीं होता, ठीक है, जिसमें हम ना उसकी खुशी में ज्यादा खुश होते हैं, ना उसकी खुशी में ज्यादा दुख होते हैं। उदासीन सम भाव जिसमें होता है, समत्व भाव जिसमें होता है, ऐसी स्थिति को उदासीन भाव कहा जाता है। तो कुछ हमारे इस संसार में कुछ लोग कैसे होते हैं हमारे लिए? मित्रवत होते हैं, मित्र के समान होते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए सभी काम अच्छे करते हैं, हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो वो हो जाएंगे हमारे मित्र। और कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं? शत्रुवत होते हैं, कुछ हला भला देखना नहीं अच्छा चाहते नहीं हैं। समझते। हाँ, तो ईर्ष्यावश, द्वेष वगैरह होता है, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। और कुछ उदासीन होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता है हमसे, है ना, हम किसी से मिले, उनको हमसे मतलब कि कोई भी लेना देना हमसे नहीं होता है, मिले और चले गए, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। तो वो हो जाएगा आपका उदासीन भाव वाले। कुछ इसका उदाहरण दे सकते हैं? जैसे ट्रेन में हम कहीं जाते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, हंसी खेली, मतलब जो भी व्यवहार रहता है अच्छा से मिलते हैं। जो पहले झगड़ा जाते हैं करते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ शत्रुवत व्यवहार रहता है। उसके बाद कुछ क्षण में मित्रवत व्यवहार हो जाता है। उसके बाद हम कुछ देर में हम क्या उदासीन हो जाते हैं, चलो भैया कभी मिलेंगे तुमसे। तो इस ये सब तो तरीके, तो अच्छा यह उदाहरण। इस संसार में 3 तरह के हमें लोग बताए गए हैं। तो शत्रुवत, मित्रवत और उदासीन व्यक्ति इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। ओके, स्लाइड। जी भाई। फिर यहाँ पर पंचभूत सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे हमने वशिष्ठ संहिता में क्या पढ़ा था सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, वहां पे कितने तत्व दिए गए थे? 5 तत्व। 5 तत्व। कौन कौन से 5 तत्व थे? जल, वायु। नहीं, वो तो धारणाएं थी। सृष्टि का क्रम अभी हमने, चलिए, सांख्य दर्शन में पढ़ा था। सांख्य दर्शन में क्या पढ़ा? वही प्रकृति प्रकृति पुरुष, और उसमें अहंकार। अहंकार आ जाता है, बुद्धि आ जाती है। तो इस तरीके वहां सृष्टि का क्रम है, सब जगह अलग अलग दिया है। हमने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था भोक्ता, भोग, इंद्रिय, इस तरीके से वहां पे 5 इंद्रिय, तत्व पढ़े, भोक्ता, भोग्य, भोगायतन। भोगायतन और इंद्रिय, इस तरीके से 5 तत्व पढ़े थे। तो हर टेक्स्ट में हमें जो सृष्टि की उत्पत्ति है वह अलग अलग दिखाई देती है। और जैसे हमारा योग बीज है, योग बीज में पानी के बुलबुलों से जिस तरीके से सृष्टि की रचना होती है उसी प्रकार से बताई गई है। अब हम आगे शिव संहिता में देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। तो शुद्ध ब्रह्म की संबंधता अविद्या माया के साथ होती है, अर्थात शुद्ध ब्रह्म एवं अविद्या के संयोग हो जाने पर सृजन आरंभ होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज अंश से आकाश महाभूत भासित होता है। तो क्या होता है, जो हमारा शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म के साथ जो अविद्या है, जो अविद्या को माया या अविद्या बोला गया है, माया के साथ जब वे मिल जाती है, जब उन दोनों का संयोग हो जाता है तो सृजन आरंभ हो जाता है। और उस ब्रह्म के तेज से सबसे पहले आकाश, आकाश जो महाभूत है वह भासित होता है, या आकाश महाभूत का उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु से फिर वायु, और आकाश एवं वायु से फिर अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। 2 तत्वों को मिलने के बाद अग्नि की अभिव्यक्ति होती है, अग्नि की उत्पन्न होती है। फिर आकाश, वायु एवं अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। फिर आकाश, वायु, अग्नि तथा जल के संयोग से पृथ्वी भासित होती है। इस तरीके से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ओके है जी। फिर यहाँ पर इसके गुण दिए गए हैं, कुल गुण दिए गए हैं, और गुण ग्राहक इंद्रिया भी दी गई है। तो जो आकाश तत्व है, सबसे पहले आकाश तत्व किससे आया है? ब्रह्म से। ब्रह्म से आया है, ठीक है। ब्रह्म प्लस माया से। ब्रह्म और माया के संयोग से, तो तब आकाश तत्व भासित हुआ है। तो आकाश तत्व में कितने गुण हैं? शब्द गुण है। शब्द गुण मतलब कि एक गुण है,
और इस गुण ग्राहक इंद्रिय का जो इंद्रिय है वह है कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय मतलब कान, ठीक है। फिर है आपकी वायु। वायु में कौन सा गुण होता है? स्पर्श होता है। तो कुल गुण 2 हो जाएंगे, मतलब कि जो आकाश के गुण है वो भी आएंगे, तो शब्द और स्पर्श हो जाएंगे आपके 2 गुण हो जाएंगे। और इसकी इंद्रिय क्या है? त्वचा है, इसकी इंद्रिय है त्वचा। वायु को हम किससे महसूस कर सकते हैं? स्किन त्वचा से। पर। स्पर्श से और आवाज से। शब्द कोई हमें सुनाई देगी, वायु जब बहुत तेज चलती है तो हमें आवाज भी आती है ना, उसकी वायु की आवाज भी आती है, और स्पर्श से भी हमें पता चलता है। फिर है अग्नि, तेज। इसमें क्या आ जाता है? रूप आ जाता है। तो इसमें 3 गुण आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप। कुल गुण हो जाएंगे आपके 3। और इसकी जो इंद्रिय है वह हो जाएगी चक्षु। चक्षु मतलब आंखें, आईज। फिर है आपका जल। जल तत्व में आ जाएगा गुण रस। रस के हो जाएंगे 4 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और जो इसकी इंद्रिय है वह है जिह्वा, ठीक है। और जिह्वा मतलब हो गया आपकी जीभ, टंग। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण हो जाएगा गंध। गंध में 5 गुण आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और ये हो जाएगी इसकी गुण ग्राहक इंद्रिय, क्या हो जाएगी आपकी? नासिका, ठीक है। यह संपूर्ण जड़ चेतन में जगत चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, और यह जगत काल्पनिक रूप से ही सत्य है। इस जगत के अभाव में मात्र चिन्मय ही शेष रहता है। मतलब कि ये जो संपूर्ण जगत है वह चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, और यह जगत काल्पनिक रूप से सत्य है। मतलब यह कल्पना के रूप से ही सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं होता है। इस जगत के अभाव में, जब इस जगत का अभाव हो जाता है तो मात्र चिन्मय चैतन्य ही शेष रहता है, वह ब्रह्म ही शेष रह जाता है। पृथ्वी तत्व के विघटित होने पर वह जल तत्व में लीन हो जाता है। मतलब पृथ्वी तत्व के हट जाने से वह जल तत्व में विलीन हो जाता है। जल तत्व अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, और जो जल तत्व है वह अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार तेजस तत्व वायु तत्व में लीन हो जाता है, और वायु तत्व आकाश तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जैसे इनका निर्माण हुआ है वैसे वैसे ये हटते हुए चले जाते हैं, और पुनश्च महाआकाश विद्या में लीन होता है। अतः अविद्या भी परम पद में लीन हो जाती है, और जो माया है माया भी परम पद में लीन हो जाती है, ऐसा बताया गया। ब्रह्म में लीन हो जाती है, ठीक है। ओके है। मतलब नीचे से उठाते पृथ्वी से धीरे धीरे गायब करते जाते हैं, फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं, सब गायब होकर के केवल आत्मा बचती है। हाँ, लास्ट में सब चीज हट जाता है। जैसे जैसे इनकी उत्पत्ति हुई है वैसे वैसे ये हटते जाएंगे, ठीक है। ओके है। जी मैम। इसका क्वेश्चन भी आया, एक बार देख लेंगे और इसको सॉल्व करें। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हाँ। थर्ड है। तो आकाश में कितने गुण हो जाएंगे? एक। एक। वायु में 2। 2 गुण। तेजस में 3। 3 जल में 4। पृथ्वी में 5। 5 गुण। तो आकाश में कौन सा गुण है? शब्द। आकाश में केवल और इसकी इंद्री कौन सी है? कान। 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 वायु में कौन सा वो है? स्पर्श। स्पर्श गुण है। और इंद्रिय क्या है? त्वचा। त्वचा है। तेज में रूप। अग्नि। तेज में रूप। उष्णता। रूप है। रूप। और इसकी इंद्रिय क्या है? त्वचा। चक्षु। चक्षु है, मतलब कि आंखें या चक्षु बोल सकते हैं। जल में कितने गुण है? 4। 4। कौन कौन से 4 गुण है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस भी आ जाता है। और इसकी इंद्रिय कौन सी है? जीवा। जिह्वा है। पृथ्वी में कितने गुण आ गए? 5। कौन कौन से 5 गुण आ गए? शब्द, स्पर्श रूप रस स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध आ गए, ठीक है। और इसका इंद्रिय कौन सी है? नाक। गंध, नासिका। नासिका। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज क्लास इंटरैक्टिव रहा मैम।
थैंक यू। चलिए क्वेश्चन आंसरिंग कर लूं। चलिए मुझे बताएंगे, जो आपका शिव संहिता है ये किसके द्वारा लिखित है? ये शिव अज्ञात जी है। की तो पता ही नहीं है। अज्ञात अज्ञात है। और अगर माना गया तो किसको माना गया है? शिव। शिव जी। शिव शिव को जी माना गया है। और इसमें कितने पटल हैं? 5। 5 5 पटल किसको कहा गया है? अध्याय अध्याय को। अध्याय को कहा गया है। योग कितने प्रकार के हैं? 4। 4 4। कौन कौन से 4 योग हैं? मंत्र, लय, मंत्र, राग, हठ, लय, हठ, राज। मंत्र, हठ, लय, राज। आसन कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? स्वास्तिक, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वास्तिक उग्रासन, स्वस्तिकासन। स्वस्तिक आसन। ठीक है। प्राण कितने प्रकार के हैं? 10, 10 नाड़ी शोधन कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 80, 20 80 बार, एक दिन में 80 बार और एक समय में 20 बार। 20 बार, धारणा कितने प्रकार की है? क्या मैम थी? धारणा 5, 5 5 प्रकार प्रकार धारणा, की। मुद्राएं कितने प्रकार की हैं? 10, 10 मुद्रा, 10 प्लस और 1 दिया। 10+1। तो और जो एक और मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? योनि मुद्रा। मुद्रा बताई गई है। नाड़ियां कितनी है? नाड़ियां 14 प्लस 3.5 एक नहीं, 15 15 टोटल नाड़ियां, नाड़ियां कितनी है? 3.5 लाख। साढ़े 3 लाख। नाड़ियां हैं। और उसमें से मुख्य नाड़ी कितनी है? 14 प्लस 1 14+1। और जो एक नाड़ी है फिर उसका क्या नाम चित्रा है? नाड़ी, चित्रा। चित्रा नाड़ी बताई गई है। कुंडली, कुंडली को और क्या कहा गया है? कुंडली को किस कहा गया? दोबारा बोलिए। नहीं, भूल गए। भूल गए, कोई बात नहीं। वाग देवी बोला गया। हाँ, कुंडली कितने लपेटे हैं? 3.5। 3.5 लपेटे। साधक कितने प्रकार के हैं? साधक 3 प्रकार का, रॉन्ग है, 4 प्रकार के। मृदु, हाँ हाँ, मध्य, अधिमात्र, और अधिमात्र। अधिमात्रतम। हम्म। चलिए प्रथम पटल में क्या क्या चीजें दी गई हैं? कर्मकांड, ज्ञान कांड, ज्ञान, दार्शनिक मान्यताएं, पंचतत्व, विवेचना। कर्मकांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं। और द्वितीय पटल में नाड़ी वर्णन, कुंडली, वैश्वानर, अग्नि। तृतीय पटल में हृदय पंकज, पंकज, प्राण प्राण 10, 10 गुरु के की बारे में महिमा, बताया सिद्ध है। प्राप्ति लक्षण, गुरु नाड़ी की शोधन महिमा, विधि, योग वर्जित विषय, योग सिद्धि के उपाय, योग की योग की 4 4 अवस्थाएं, अवस्थाएं, आसन और पंचधारणाएं। पंचधारणा, चतुर्थ पटल में योनि मुद्रा, 10 मुद्रा, योनि मुद्रा और 10 मुद्रा। और पंचम पटल में 3 3 प्रकार के प्रकार विघ्न, के 4 प्रकार के रोग, योग, मंत्र, हठ, लय, हठ, लय, राज, 4 प्रकार के साधक, और आत्मा का ये आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार, ध्यान, 4 प्रकार की अन्न, चक्र अन्न, और 4 प्रकार के अन्न और चक्र, प्रतीकोपासना। आदि अंत से क्या रहित है? मैम किससे? आदि और अंत से क्या रहित है? आत्मा, आत्मा, आत्मा है। और यहाँ पे उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? ज्ञान। एक ही अनंत। ज्ञान नित्य है। ज्ञान को यहाँ पर बोला गया आदि और अंत से। आत्मा, आत्मा को ज्ञान बोला है। हाँ। योग शास्त्र किस पे आधारित यहाँ पर बताया गया है? योग शास्त्र में क्या है? वेद। वेद कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। कौन कौन से? कर्म और कर्म ज्ञान। कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के कितने भेद हैं? नित्य, नैमित्तिक, नित्य, 4। काम्य। नहीं, ज्ञान कांड का है। ज्ञान कांड में नहीं है, कर्म में है। कर्म नित्य, कांड, मैंने कर्म कांड काम्य और निमित्त। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, और ये तो विधि के अंदर है।
कर्म कांड के भी दो प्रकार हैं, अच्छा, विहित और निहित। हाँ, ठीक ठीक। अभिहित और विहित। फिर विहित के कितने पार्ट हैं? उसमें है नित्य, काम्य पार्ट। और चार नैमित्तिक। नित्य नैमित्तिक नित्य, काम्य। नैमित्तिक और काम्य कर्म। तीन है, तीन बस। कर्म फल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार दो, तो पाप और पुण्य। पाप और पुण्य जिनसे प्राप्त होते हैं, स्वर्ग रूप और नरक रूप। नरक रूप। पाप और पुण्य त्याग कर हमें किस तरफ प्रवृत्त होना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान की तरफ, ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है। और हमें ज्ञान कांड में कौन कौन से तीन उदाहरण दिए गए हैं? स्वप्न अवस्था का, वो और जो रज्जु और सर्प का, रज्जु हाँ, और सर्प सीपी का, और चांदी का। और सीपी सीपी और चांदी का। ठीक है। और संसार के कितने प्रकार हैं? तीन। तीन कौन प्रकार। कौन से तीन प्रकार हैं? शत्रु शत्रु, मित्र मित्रवत उदासीन। और उदासीन। शत्रु, मित्र और उदासीन। उदासीन। चलो, पंचभूत तो हमने कर ही लिया था अभी। ठीक।